धन्यवाद देते हैं यार। अचानक से परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर दिया, और विशेष तौर से प्रभु के दास राजेंद्र दर के लिए हम आप धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अचानक से इस प्रकार बताया कि आप सबसे मिल सकें, और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन को आप सबके बीच में शेयर कर सकें। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, और आप सबका धन्यवाद कि आप सब बहुत उत्सुक हैं इस वचन को सुनने के लिए। हम अभी कुछ वीडियो देख रहे थे कि एक से अधिक कई जगह पे काफी भाई बहन एकत्रित हैं, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए लालायत हैं। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और आप सबका धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार ब्रदर के द्वारा अभी हम सुन रहे थे कि आज का विषय क्या है। आज का विषय शैतान की युक्तियां और फिरौन के पंचतंत्र और शैतान की युक्तियां। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे, जिसके लिए ये समय निर्धारित किया गया। उसके लिए हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों, उसका दूसरा अध्याय, उसका 11 पद। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय, उसका 11 पद। कि समौन अगर का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। थैंक यू ब्रदर। यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा है, शैतान का हम पर दाव ना चले। शैतान कई बार हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से कोशिश करता है, अलग अलग से प्रकार से ऐसी ऐसी परिस्थिति लेके आता है जिससे हम गिर जाएं, टूट जाएं, परमेश्वर से जो संबंध हमारा है उसमें कमजोर हो जाएं। इस प्रकार की स्थितियों को हम देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हम सब जानते हैं कि शैतान की अलग अलग प्रकार की युक्ति है, जो वो हमारे लिए परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए लेके आते हैं। एक ऐसी परिस्थिति में जब हम जीवन बिता रहे हैं जहां शैतान हमें कोशिश करता है कि परमेश्वर से दूर लेके जाए, और जब हम शैतान के विषय में पढ़ते हैं कुछ बातों को, इस बात को हमेशा याद रखना है। शैतान कौन है? एक हारा हुआ शत्रु है। वो हमेशा कोशिश करता है हमें हराने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको हरा दिया। जब हम यीशु मसीह की परीक्षा के समय में देखते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसके 4 अध्याय, उसके 13 पद में प्रभु यीशु मसीह ने उनको हरा दिया। लेकिन वहां पर एक चीज और देखते हैं कि वो कुछ समय के लिए प्रभु से दूर चले गए। हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। इसका मतलब शैतान हमेशा कोशिश करता रहता है, एक बार हम विजय हासिल करें उसके बाद फिर कोशिश करता है, फिर हमें हराने की कोशिश करता है, फिर हमारी परीक्षा लेके आता है, फिर अलग अलग प्रकार के तरीकों को, जहां पर युक्तियों को हम देखते हैं वो शैतान इस्तेमाल करता है हमें गिराने के लिए। अब यहाँ पर जब इस बात को हम देखते हैं शैतान की युक्तियां, हम शैतान की युक्तियों को कैसे समझ सकते हैं? कोई भी भाई अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। शैतान की युक्तियों को हम कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पर परमेश्वर के दास पौलुस बोल रहे हैं, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। इसका मतलब इसके बारे में हम जानते हैं, कई बार हो सकता है सुन चुके होंगे, कई बार अलग अलग माध्यम से जो परमेश्वर के वचन हमें सुनने के लिए मिलते हैं उसके द्वारा हम सुन चुके होंगे कि शैतान किस प्रकार हमें रोकता है, अलग अलग तरह के हथकंडों को इस्तेमाल करते हैं। जब इस वचन के बारे में हम मनन कर रहे थे तो हम एक ऐसे चाणक्य नीति के बारे में भी, चाणक्य नीति जानते हैं? चाणक्य नीति में 4 प्रकार की युक्तियों के द्वारा लोगों को क्या करते हैं, उनके ऊपर जयवंत करते हैं। उनको चाणक्य नीति में बोलते हैं साम दाम दंड भेद। हो सकता है आप में से अभी प्रभु के दास लोग और
आप लोग सब इसके बारे में सुने होंगे। चाणक्य ने इस प्रकार कहा है कि किसी व्यक्ति को बस में रखना है, अपने अधीन रखना है, तो इन युक्तियों का इस्तेमाल करें। साम मतलब समझौता, उनको उनकी तारीफ करना, उसकी बड़ाई करना, उसको आगे, ताकि वो अपने आप को क्या करे, हाँ ये भाई हमारे बारे में, या ये व्यक्ति हमारे बारे में बहुत भला सोचने वाला व्यक्ति है। तो और या फिर उनको ऊंचे पद पर पहुंचाने के द्वारा वो उनके बस में रहने के लिए चाणक्य ने कहा है। दूसरा, दाम, अगर उससे बात नहीं बन रही तो उसकी कीमत को चुका के उसके लिए। फिर दंड, उसको किसी ना किसी रूप से दबा के, मार के, पीट के उसको अपने बस में रखना। और उसके आखिरी उन्होंने बताया भेद। तो वो चार प्रकार से भेद, मतलब एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे की कमी को जान के उनको अपने अधीन रखना। तो इस प्रकार की स्थिति को हम देखते हैं। अभी यहाँ शैतान इस प्रकार हमारे जीवन में कुछ युक्तियों को लेके आते हैं और उन युक्तियों के द्वारा हमें अधीन करना चाहते हैं, हमें बस में रखना चाहते हैं, हमें परमेश्वर से दूर ले जाना चाहते हैं। यूहन्ना की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, पहली पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री दूसरा अध्याय, उसके 15 पद से 17 पद तक हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं। वहां पर लिखा, संसार में, हमारे जीवन में क्या है जो रोकने वाला है, जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाने वाला है। वहां पर उस भाग को हम पढ़ सकते हैं, यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसका 15 पद से 17 पद तक। तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और 17वें पद में एक महत्वपूर्ण पद के रूप में हम इसको देख सकते हैं, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर के दास यूहन्ना इस बात को बता रहे हैं कि इस संसार में क्या है, और शैतान इसी प्रकार की युक्तियों को लेकर, जब हम अदन की वाटिका में देखते हैं, हव्वा के पास उसको दिखाने के लिए, उस पेड़ के बारे में उसको सोचने के लिए, उसके भला के लिए, और उसके घमंड का कारण होने के लिए कि इसके द्वारा परमेश्वर के समान हो जाओगे, इस प्रकार की परीक्षाओं को लेके आए। यीशु मसीह के पास भी इसी प्रकार की परीक्षाओं को लेके शैतान परीक्षा करते हैं और उनको गिराने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु मसीह उन सब के ऊपर जयवंत होते हैं। तो हमारा जो आज का विषय है, जब हम यहाँ वापस आते हैं, जो हमने पढ़ा दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसका 11 पद, कि उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं। तो शैतान अपनी युक्तियों को हमेशा लगाता है, हमेशा कोशिश करता है कि हमें उनमें फंसाए, हमें उनके द्वारा परमेश्वर से दूर लेके जाए, हमें उसके द्वारा करे कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। किसी ना किसी रूप से वो चाहता है हमें परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए। अभी जब हम इस बात को देखते हैं, एक परमेश्वर के दास हैं, आपने उनके बारे में सुना होगा, कोसी मैथ्यू अंकल। उन्होंने इसके बारे में जब इस बात को वो बताते हैं, उससे जुड़े हुए फिरौन के पंच तंत्र को, जो पंचतंत्र हैं, उनसे जोड़कर इस बात को वो बताते हैं। वो पंचतंत्र क्या है उसके बारे में जब हम निर्गमन की किताब में आते हैं, वहां पर उसको हम देख सकते हैं। तो निर्गमन की किताब में से कुछ उन पंचतंत्र को हम देखेंगे, वो क्या है जो फिरौन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए या परमेश्वर के विरुद्ध चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम निर्गमन की किताब में आते हैं, उसका 8 अध्याय में, निर्गमन उसका 8 अध्याय उसका पहला पद पढ़ेंगे। निर्गमन 8 अध्याय उसका पहला पद। और तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के हम्म। पास जा कर कहे,
यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। हाँ, थैंक यू ब्रदर। जब हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर मूसा से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? फिरौन के पास जाओ और उनके पास जाकर क्या करना है? कहना है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। तो ये जो पंचतंत्र है, जो फिरौन के पंचतंत्र हैं, उस परमेश्वर की आराधना में रुकावट डालने के लिए किस प्रकार के इस्तेमाल यहाँ पर किए गए, उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। परमेश्वर की उपासना करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी करने के लिए वो किस प्रकार के उन अलग अलग तरीकों को इस्तेमाल करते हैं, उनको हम इस निर्गमन की पुस्तक में हम देखेंगे। पहली बार जब हम पढ़ते हैं इसी के 8 अध्याय उसका 25 और 26 पद, इसका 8 अध्याय उसका 25 और 26 पद। फिर फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा ना करना उचित नहीं, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हमको पत्थरवाह ना करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, जब जो पहली बात उस आराधना के विषय में, उसकी उपासना करने के विषय में फिरौन के पास मूसा और हारून जाके बोलते हैं कि हमारे लोगों को जाने दे, परमेश्वर के लोगों को जाने दे कि वो उसकी उपासना करें। तो फिरौन पहली बात क्या बोल रहे हैं? अपने ही देश में, क्या है, जिस देश में वो रहते हैं, मिस्र में ही क्या करो, तुम्हें जो करना है वो उसी देश में करो, मतलब उसी जगह में करो। इंग्लिश में ऐसे उसमें लिखा, वर्शिप इन द लैंड, मतलब उसी जगह में, जिस जगह में आप रहते हैं वहां से दूर जाने की जरूरत नहीं है। कई बार हम भी इसमें कोई को बुरी बात नहीं समझते हैं, अरे सोचते हैं ये तो सही बात है, अपने जगह में अपने स्थान में परमेश्वर की आराधना करना, इसमें क्या गलती है? जो जगह है, क्योंकि हम सोचते हैं, इन वचनों का इस्तेमाल करते हैं कि परमेश्वर तो सर्व जगह सर्वव्यापी है, सब जगह विद्यमान है, सब जगह रहता है, तो क्या हम अपने जगह में उस परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकते, उसकी आराधना नहीं कर सकते? हम लोग सोचते हैं अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन परमेश्वर के विषय में जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने कलीसिया का निर्माण किया। यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं ये कलीसिया मेरी है। तो परमेश्वर चाहता है कि जो आराधना का दिन है, परमेश्वर के साथ जो संगति का दिन है, परमेश्वर के नियुक्त किए हुए स्थान में जाकर उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें, उसकी जय जयकार करें। तो ये जो फिरौन है वो इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, तुम्हें दूर जाने की जरूरत नहीं है, जिस जगह में तुम रहते हो उधर ही परमेश्वर की उपासना करो। तो परमेश्वर ने कुछ आराधना करने के लिए जो परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ जगह है, उसमें जाकर परमेश्वर की आराधना करना। उसमें आज जब हम चारों ओर देखते हैं, बहुत सारे लोग इस प्रकार जूम के माध्यम से हो, या फिर हम देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से हो, इस प्रकार की शिक्षाएं चारों ओर चल रही हैं कि कलीसिया में जाने की क्या जरूरत है, अपने जगह में रहकर हम उस परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं, वहीं पर रहकर उसकी आराधना कर सकते हैं। चार लोग एक जगह में बैठ के सोचते हैं आराधना में जाने की क्या जरूरत है, हम उसी जगह में उसी स्थान में उस परमेश्वर की उपासना करते हैं। क्या कलीसिया में जाकर परमेश्वर अपनी परमेश्वर स्वीकार करता है? जहां पर हम बैठेंगे वहां पर भी परमेश्वर उपस्थित होता है। तो ये गलत विचार, गलत भावना, गलत दृष्टिकोण, जिस प्रकार फिरौन षड्यंत्र रचता है, जो अपना बुद्धि ज्ञान लगाकर उन लोगों को अपने जगह में रोकना चाहता है, इस प्रकार की स्थिति आज चारों ओर हम देखते हैं। और जब हम दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं, शैतान ने क्या कर दिया, जो इस संसार का ईश्वर है, लोगों की आंखों को बंद कर दिया है।
वो उस बात को देखना नहीं चाहते, वो अपने अनुसार चलने के लिए, उनकी अभिलाषाओं के अनुसार चलाने के लिए, वो उनको प्रसन्न कराने के लिए कोशिश करता है। तो यहाँ जो युक्ति है, जो शैतान की युक्ति है, उसी प्रकार फिरौन भी अपने उस तंत्र के द्वारा, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने जो विचार के अनुसार चाहता है कि वो लोग उसी जगह में आराधना करें जिस जगह में वो रहते हैं। तो पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं। और इसके अलावा सामने स्त्री को भी प्रभु यीशु मसीह, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 24-25 पद में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। और ऐसे ही भजन करने वालों को परमेश्वर क्या करते हैं, ढूंढते हैं, उनको अलग करते हैं। इस प्रकार के वचनों को जब हम देखते हैं, हम सोचते हैं अरे परमेश्वर तो चाहता है जिस जगह में, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर की जो आराधना है, परमेश्वर अपने चाहता है कि उसके भवन में होकर हम करें। उसकी उपासना जब हमें करनी है तो जो क्या है, परमेश्वर के भवन में जाकर करें। आज इस संसार के जो चारों ओर की स्थिति है, ऐसी स्थिति में इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि ये शैतान अपनी युक्तियों का इस्तेमाल करके फिरौन के समान इस प्रकार आराधना में बाधा डालते हैं। दूसरी बात जब हम देखते हैं इसी के 8 अध्याय के 28 पद में, कोई भी भाई पढ़ सकते हैं 8 का 28 पद। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती करो। हाँ, दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि फिरौन क्या बोल रहे हैं, तुम जाओ लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना। तुम क्या करो, यदि पास में जाके क्या करना है, आराधना करना है, पास में ही रहना है, उससे दूर नहीं जाना है। तो शैतान नहीं चाहता है कि कोई परमेश्वर से दूर जाए, वो चाहता है पास में रहे, इस साइड भी रहे, इस साइड भी रहे, मतलब दोनों नाव में पैर रख के चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए संपूर्ण रूप से समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं, जब परमेश्वर के लिए संपूर्ण रूप से समर्पण के साथ जीवन बिताने के लिए कोशिश करते हैं, शैतान की उन चालों को, उन परीक्षाओं को हमारे जीवन में हम पाते हैं। कई बार हम गिर जाते हैं, लेकिन जब हम भजन संहिता 34 में पढ़ते हैं, धर्मी पर विपत्ति आती है, वो गिरता भी है। उसके भजन में जब हम 34 भजन में देखेंगे, वहां पर लिखा है, और परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं है। कई बार हमारे जीवन में आती हैं परीक्षाएं, आती हैं समस्याएं, आती हैं, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, परमेश्वर हमें बल देता है या हिम्मत देता है, उनका सामना करने के लिए सहायता करता है, और फिर हम उसके नजदीक चल सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी बात जो फिरौन क्या बोल रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जाना है, पास में जो चीज है वहां पर होके तुम क्या कर सकते हो, आराधना कर सकते हो, वहां पर जाकर उपासना कर सकते हो। कई बार हम परमेश्वर के भवन में जाने के लिए भी, इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अलग की हुई जगह है, या अपनी कलीसियाएं हैं, उनकी जगह दूसरी कलीसिया अगर पास में है, वहां जाने के लिए सोचते हैं अरे ये तो भी तो पास में, आज टाइम नहीं है, कुछ परेशानी है या कुछ कारण है, उस कारण से दूर नहीं जाने की जगह पास में ही उनके साथ संगति करके आराधना कर सकते। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है, उस जगह में जाकर उसकी आराधना करना, उसकी बड़ाई करना, उसकी जय जयकार करना, और एक अलगाव यहाँ पर देख सकते हैं। परमेश्वर कुछ चीज से अलगाव रखने के लिए, दूर होने के लिए कहते हैं, हम उसके साथ नजदीक रहना चाहते हैं। हम दोनों चीजों का आनंद लेने के लिए कई बार इस दुनिया में कोशिश करते हैं। हमारा शरीर जो जो अभिलाषाएं हैं,
उनको हम पूरा भी करना चाहते हैं, दूसरी ओर हम परमेश्वर को प्रसन्न भी करना चाहते हैं। तो कुछ जगह में परमेश्वर जब हमें जो वचन सिखाता है या बताता है, या परमेश्वर जिस वचन के द्वारा हमें बात करता है, उस वचन में जहां परमेश्वर हमें कुछ चीज से अलग होने के लिए कहते हैं, वहां पर हमें अपने आप को जांच के उससे बाहर निकल कर परमेश्वर के साथ एक अलगाव, एक दूरी रखते हुए उन चीजों को जो परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना, ये भी इसके द्वारा हम सीख सकते हैं। तीसरी बात जो हम इसमें देखते हैं 10 अध्याय उसके 11 पद में, 10 अध्याय उसका 11 पद, यहाँ पर नहीं ऐसा नहीं होने पाए नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष जी ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। हाँ, तो अब यहाँ पर तीसरी बात क्या देखते हैं, रोन क्या बोल रहे हैं, तुम्हें सब लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, अकेले क्या हो, पुरुष लोग जाओ और परमेश्वर की आराधना करो। तुम अकेले जाकर उस परमेश्वर की आराधना करो, ना तुम्हें बच्चों को ले जाना है, ना परमेश्वर ने तुम्हें सहायक दिया उसको लेके जाना है। अकेले जाकर परमेश्वर की आराधना करके आओ, अकेले जाकर उस परमेश्वर की उपासना करो। कई बार हम भी इस चाल में, इस शैतान की युक्ति में फंस जाते, जिस प्रकार फिरौन इसराइलियों को फंसा रहा था। वो क्या बोल रहे थे, अकेले जाकर उस परमेश्वर की आराधना करो, अकेले जाकर उस परमेश्वर के साथ संगति करो। जब यहाँ हम इसके 9 पद से पढ़ते हैं और भी साफ रूप से यहाँ पे मूसा किस प्रकार उनको समझाते हैं और किस बात को वहां पे बोल रहे हैं। 9 पद से लेकर, मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे जब तक कि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने दूं। देखो, तुम्हारे आगे कोई बुराई तुम्हारे आगे कोई बुराई है नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, कौन बोल रहे हैं, मूसा और हारून जाकर उनको बोल रहे हैं कि हम सब लोग जाएंगे, बच्चों समेत जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे, भेड़ बकरी गाय बैल सबको लेकर जाएंगे उस परमेश्वर की उपासना करने के लिए। लेकिन फिरौन क्या बोल रहे हैं, तुम अकेले जाकर उस परमेश्वर की उपासना करके आओ, अकेले जाकर उस परमेश्वर के लिए उसकी आराधना करो। कई बार इस प्रकार की युक्तियों में हम फंस जाते हैं, परिवार को छोड़कर अकेले जाकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए। लेकिन जब हम यहोशू के जीवन में देखते हैं, यहोशू एक बात इसराइलियों के सामने बोलते हैं। जब उस प्रकार जो परमेश्वर ने वादा किया हुआ देश उनको मिल गया, उस समय यहोशू उनके सामने एक चैलेंज रखते हैं, उनके सामने एक चुनौती रखते हैं कि तुम लोग जिसको चुनना है उसको चुनो, लेकिन मैं और मेरा घराना यहोवा की उपासना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे। तो यहोशू बोल रहे हैं, केवल मैं अकेला नहीं, मैं और मेरा घराना, वो संपूर्ण रूप से उस परमेश्वर को, पारिवारिक रूप से परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम देखते हैं यहोशू एक निर्णय लेते हैं। हमारे जीवन में जब हम देखते हैं हम किस प्रकार उस परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित किए हैं, किस प्रकार परमेश्वर ने जो हमें आशीषें दी हैं, परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ाया, किस प्रकार उन आशीषों को हम अपने जीवन में स्मरण करते हैं। परमेश्वर ने हमें और हमारे परिवार को, बच्चों को, सबको परमेश्वर संभाला है। तो हम क्यों ना एक साथ मिलकर उस परमेश्वर की उपासना करें। तो यहाँ पर जो युक्ति है, जो फिरौन की युक्ति है, उसका जो तंत्र है, जो वो चाहता है, वो जो उनके सामने किस प्रकार के षड्यंत्र को उनके सामने रख रहा है, कि पहली बात वो बोल रहे हैं इसी जगह पर, जिस जगह पर तुम रहते हो उसी जगह में उपासना करो। दूसरी बात को, जाओ, थोड़ा सा दूर जाओ, ज्यादा दूर नहीं जाना। तीसरी बात यहाँ पर देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं, तुम अकेले जाओ,
ना तुम्हें भेड़ बकरी को लेके जाना है, ना किसी चीज को लेके जाना है। तुम अकेले जाकर उस परमेश्वर की उपासना करो, अकेले जाकर उस परमेश्वर की महिमा करो। तो जब परमेश्वर हमें परिवार दिया है, सब लोग दिए हैं, सबको परमेश्वर ने आशीषित किया है, तो क्यों ना हम सब मिलकर उस परमेश्वर की उपासना करें, उसकी जय जयकार करें, उसकी बड़ाई करें। तो यहाँ पर 3 बातों को हमने देखा। उसके अलावा 2 बातों को और हम देखते हैं। जो फिरौन की युक्ति है वो है 10 अध्याय का 24 और 25 पर। इसी में जब हम आगे पढ़ते हैं 10 अध्याय उसका 24 और 25 पर। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, नहीं हम जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। हाँ, अब यहाँ से हम क्या सीखते हैं? थैंक यू। यहाँ से हम क्या सीखते हैं? उस समय, जिस समय हम इस वचन को जब हम देखते हैं, इसके बैकग्राउंड को देखते हैं, जब ये वचन लिखा गया उस समय जो भेड़ बकरी और जितने भी जानवर होते थे वो उनकी क्या होती थी? संपत्ति होती थी, धन संपत्ति। जो कुछ उनके पास होता था वो उनके लिए अपनी जीविका के लिए इस्तेमाल करते थे, उसी के द्वारा वो धनवान गिने जाते थे। तो कई बार जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, हम इस दुनिया में जब चारों ओर देखते हैं, हमारे मन में ख्याल आता है कि परमेश्वर के लिए देने की क्या आवश्यकता है। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने थोड़ी कहा है कुछ देने के लिए। कहीं लिखा है कि हाँ, तुम धन संपत्ति केवल दे दो, उसी से परमेश्वर खुश हो जाएगा। वो हमारी मतलब स्वतंत्रता है, हमारा हृदय है, जो हम परमेश्वर के लिए अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर ने आशीष दी है उसको हम देते हैं। तो परमेश्वर ने जो आशीष दी है, हमारा कर्तव्य बनता है कि केवल हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने खाली हाथ ना जाए, परंतु परमेश्वर ने जो हमें आशीष दी है उसमें से एक हिस्सा परमेश्वर के लिए निकालें। परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसको हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। केवल हमारा जीवन ही परमेश्वर का नहीं है, जो कुछ भी हमारा है सब परमेश्वर का है। एक भजन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का इस दुनिया में जो कुछ भी है सब परमेश्वर का है। भजन संहिता शायद 49 में। सॉरी, 50 में, 50 के 10 और 11 पद में ऐसे पढ़ते हैं। भजन संहिता 50 उसका 10 और 11 पद। क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरी ही है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरी ही। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, इस भजन में देखते हैं कि जो कुछ भी है सब कुछ परमेश्वर का है, और परमेश्वर जो हमें आशीष देता है उस आशीष को हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जो फिरौन युक्ति निकाल रहा है कि तुम क्या करना है, तुम जाओ, परिवार जाओ, लेकिन क्या है, तुम्हारे जो भी जानवर हैं उन सबको इधर ही छोड़ के जाना है, जो हमने अभी पढ़ा। और यहाँ पर वो जो फिरौन की युक्ति है वो चाहता है कि तुम सब जाओ लेकिन जानवरों को छोड़कर इधर जाओ। जब हम नए नियम में आते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 34 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 34 पद। वहां पर प्रभु यीशु मसीह धन के संबंध में शिक्षा दे रहे हैं।
लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 34 पद। क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हम्म तो यहाँ पर देखते हैं कि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तो इसराइलियों को इसी बात को फिरौन फायदा उठाना चाह रहे थे। वो सोच रहे थे कि इनका जो धन संपत्ति है, जो इनके जानवर हैं, जो कुछ भी है, सब कुछ यहाँ पे छोड़ के जाओ और बाकी क्या करें, अकेले परिवार के साथ जाओ, उस परमेश्वर की उपासना करो, उसकी आराधना करो, उसकी जय जयकार करो, लेकिन बाकी चीजें इधर छोड़ के जाओ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन होगा। अगर हमारा जो धन हम स्वर्ग के लिए जोड़ रहे हैं तो हमारी आंखें, हमारा ध्यान उस प्रभु की ओर लगा रहेगा। अगर हम इस संसार में जोड़ रहे हैं तो हमें इस संसार की अभिलाषाएं हमेशा हमारे जीवन में बढ़ती जाएंगी। तो हम किसके लिए, या इस संसार के लिए जीवन बिता रहे हैं या प्रभु के लिए जीवन बिता रहे हैं? तो केवल प्रभु के लिए अपने जीवन को नहीं, हमारे पास जो कुछ भी है उसको भी हम प्रभु के लिए निछावर करें। उसके बाद पांचवी युक्ति, जो आखिरी युक्ति, जो फिरौन की युक्ति के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं, वो है निर्गमन इसका 12 अध्याय उसका 31 और 32 पद। निर्गमन 12 अध्याय उसका 31 और 32 पद। तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम इसराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीष दे जाओ। हाँ, यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या है, फिरौन बोल रहे हैं कि जाओ, अपने जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब कुछ लेके जाओ, भेड़ बकरी गाय बैल। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने बोल दिया कि हाँ जाओ, अब तुम्हें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सब कुछ उन्होंने सीधे छोड़ दिया, आजाद कर दिया उनको कि हाँ जाओ अब। लेकिन यहाँ पर इतना ही नहीं देखते हैं, इसके अलावा जब हम इसमें 14 अध्याय में आते हैं, इसका 14वां अध्याय उसका 8 पद, वहां पर क्या देखते हैं, 14 अध्याय उसका 8 पद। और यहोवा ने मूसा मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, सो उसने इसराइलियों का पीछा किया, परंतु इसराइली तो बेखटके निकले चले जाते थे। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, पांचवी बात, जो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, फिरौन ने उनको जाने दिया है, लेकिन उनको क्या कर दिया, छोड़ नहीं दिया, उसके पीछे उन्होंने अपनी सेना को भेज दिया। अब यहाँ पर इन युक्तियों के द्वारा हम क्या देखते हैं कि इसी प्रकार की स्थिति को शैतान करता है। थोड़े समय के लिए हमें आजाद कर देते, हम सोचते हैं अरे आजाद हो गए, खुश हो गए, अब तो कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब हमें कुछ चिंता की बात नहीं है, अब तो हम आजाद हो गए, शैतान से आजाद हो गए। लेकिन शैतान हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहता है। इसलिए इस बात को हमें समझना है, इस बात को अपने जीवन में समझना है कि कैसे शैतान हमें फंसाए रखने के लिए कोशिश करता है। शैतान के विषय में जब हम देखते हैं, पतरस क्या बोलते हैं, पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसका 8 पद, पहला पतरस 5 अध्याय उसके 8 पद में परमेश्वर के दास पतरस शैतान के विषय में बताते हैं। सचेत हो पहला और पतरस, जागते रहो। हाँ, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, यहाँ पर वो इस बात को बता रहे हैं, पतरस बता रहे हैं कि जो शैतान है वो हमेशा खोज में रहता है, वो हमेशा चाहत में रहता है कि किसको फाड़ खाएं, किसको क्या करें, उनको गिराएं। वो हमेशा ऐसे नहीं छोड़ता, ऐसे ही नहीं, वो हमेशा सचेत रहता है। यहाँ सचेत और जागते रहने के लिए बताया कि तुम्हारा जो विरोधी शैतान है वो हमेशा कोशिश करता रहता, गिराने के लिए कोशिश करता रहता, कब हमें परमेश्वर से दूर लेके जाए, कब हमें उन बातों में गिराए जो परमेश्वर के विरोध में है, कब हमें
उन चीजों में फंसा है जो परमेश्वर के विरोध में है। इस प्रकार की स्थिति को हम इस संसार में देखते हैं। हम जब इस चारों ओर देख रहे हैं, इन सब बातों को हम अपने जीवन में, मसीह जीवन में हम देख सकते हैं किस प्रकार शैतान इस दुनिया में युक्तियों को निकाल रहे हैं। तो यह इन 5 युक्तियों को हमने देखा, इन 5 बातों को जो फिरौन पंचतंत्र के रूप में इस्तेमाल करता है, और ये जो शैतान की युक्तियों से मिलकर हम देखते हैं जो इन सबको हम किस प्रकार वो परमेश्वर से हमें पहली बात रोकता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर की आराधना ना करें। हम अपनी बुद्धि लगाकर जिस जगह में हैं वहीं पर परमेश्वर की आराधना करें, इसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने अपनी आराधना के लिए एक जगह नियुक्त किया है और एक दिन नियुक्त किया है। परमेश्वर चाहता है रोज आराधना करें, उसमें कोई दोहराया नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने रविवार का दिन, पुनरुत्थान का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है। उसमें जाकर हम उसकी आराधना, उसकी आज्ञा के अनुसार, जिस प्रकार प्रभु ने हमें ठहराया है उसी के अनुसार उसकी आराधना करें। तो पहली बात जो हमने यहाँ पर देखा, फिरौन चाहता था कि वहीं पर रहकर वो लोग उसकी आराधना करें, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, जो परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार नहीं, वो अपनी इच्छा के अनुसार उनको आराधना करने के लिए अलग करता है। दूसरी बात हमने देखा, फिरौन क्या बोल रहे हैं कि ज्यादा दूर नहीं जाना, पास में जाओ, पास में रहो। परमेश्वर से जब हम नजदीक जाते हैं कुछ चीजों को हमें अलग करना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, कुछ चीजों से दूर जाना पड़ेगा अगर परमेश्वर की आराधना करना है। परमेश्वर हमारे जीवन से जो चाहता है उसके अनुसार अगर जीवन बिताना है, उसकी आराधना करना है, तो उसी के अनुसार हम उसकी आराधना कर सकते हैं। और तीसरी बात जो हमने देखा, यहाँ पर अकेले जाकर, जो फिरौन चाहता था कि अकेले जाकर उसकी आराधना करें, परिवार के साथ नहीं परंतु अकेले उसकी आराधना करें। यहोशू ने एक निर्णय लिया, मैं और मेरा घराना उस परमेश्वर की उपासना करेंगे। जब हम इस दुनिया में जीवन बिता रहे हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर इस कमजोरी से हमें उबारे। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, हम परिवार के साथ उस परमेश्वर की आराधना करें, परिवार के साथ उस परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर ने जो हमें आशीषें दी है, चौथी बात हमने देखा कि परमेश्वर ने जो हमें आशीष दी है, इसराइलियों के लिए फिरौन चाहता था कि जानवरों को छोड़कर, उन सबको छोड़कर, उनकी धन संपत्ति को छोड़कर उस परमेश्वर के सामने जाकर आराधना करें। खाली हाथ हम परमेश्वर की आराधना के लिए नहीं जाए, पहले से कुछ तैयारी करें। जो आराधना का दिन है उसमें कुछ तैयार करके हम प्रभु के लिए लेके जाएं, हृदय को तैयार करें, मन को तैयार करते हुए उस परमेश्वर की आराधना करें। चौथी बात हमने देखा कि शैतान हमेशा कुछ समय के लिए हमें छोड़ता है। जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, बहुत आनंद और खुशी के साथ प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के पीछे चलते हुए हम दूसरों को भी उस समय बताते हैं। कई बार धीरे धीरे हम कमजोर होने लगते हैं, धीरे धीरे हमारा प्रेम प्रभु के साथ कमजोर होने लगता है। जैसे हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से क्या बोल रहे हैं, तुमने पहले ऐसा प्रेम छोड़ दिया। कई बार हम उस प्रेम को, जो हमारा शुरुआत का प्रेम रहता है, पहला प्रेम रहता है, उसमें कई बार हम उससे दूर होने लगते हैं और क्या होते हैं, हम उस परमेश्वर की जो आराधना है उसके लिए जो करना है, और जैसे ही हम थोड़ा सा कमजोर होते हैं, शैतान हमें गिराने के लिए कई युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, हमें परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए कोशिश करता है। इसलिए पतरस बोलते हैं, परमेश्वर के दास बोलते हैं, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान क्या है, फाड़ खाने वाले सिंह के समान है। वो हमेशा ताक में रहता है कब मौका मिले मैं उस परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए। आखिरी एक और पद हम पढ़ेंगे, प्रकाशित भाग उसके 12 अध्याय में। प्रकाशित भाग उसके 12 अध्याय में हम एक महत्वपूर्ण पद को हम देखते हैं जो हमारे लिए बहुत तसल्ली देता है।
उत्साह देता है। जब हम इस दुनिया में जीवन बिताते हैं, किस प्रकार के उत्साह को उस हम प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 11 पद। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। यहाँ पर देखते हैं उस मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण जयवंत हुए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी वो स्थिति देखते हैं जहाँ पर विरोधी लोग, जो शैतान है, पूर्ण सामर्थ्य के साथ लोगों के ऊपर राज्य करने के लिए, वो उनको दबाने के लिए कोशिश कर रहा है। एक ऐसी समय में इस वचन को हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के मेमने के लहू के कारण, जो मेमना है उसके लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण वो लोग जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। लेकिन एक दिन आने वाला है, परमेश्वर के सामने वो सब जयवंत होकर उस प्रभु के सामने होंगे। और वो कई इस प्रकार जयवंत हुए और उस प्रभु में उनको जय मिलते हुए हम पाते हैं। और जब हम प्रकाशित वाक्य में आखिरी अध्याय में जाते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ को हम देखते हैं जो इस प्रकार बचाई गई, छुड़ाई गई और उस प्रभु के नजदीक आते हुए हम पाते हैं। तो जब हम इन वचनों को देखते हैं, चारों ओर की स्थिति को देखते हैं, हम इन युक्तियों से, इस चालों से जो शैतान युक्ति निकालता है, उनसे हम अनजान नहीं है। वो हमें गिराने की कोशिश करता है। दूसरी ओर हमने फिरौन के पंचतंत्र को देखा कि वो किस प्रकार अपनी जो तंत्र लगा के रोकने के लिए कोशिश करता है। इस दुनिया में भी लोग, हमने एक और उदाहरण लिया था। वो उदाहरण क्या था कि किस प्रकार चाणक्य नीति में हम देखते हैं वो लोग किस प्रकार से लोगों को अपने बस में रखने के लिए, उन्हें दबाने के लिए इस प्रकार की युक्तियों की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार शैतान भी हमें गिराने के लिए कोशिश करता है। लेकिन प्रभु हमारा जयवंत है, वो हमेशा हमारे लिए सहायक और मददगार है। इब्रानियों की पत्री में एक बहुत ही खूबसूरत पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा, तुम्हारे लिए एक सहायक है, एक ऐसा सहायक है जो हमारे लिए, जो हमें हियाव और हिम्मत देता है उस प्रभु के नजदीक जाने के लिए। उस वचन को भी हम जब पढ़ते हैं, वहां पर हमें और भी उत्साह मिलता है। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 15 और 16 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 15 और 16 पद। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे लिए एक ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं के समय में हमारे साथ दुखी होता है। हमें हमारी उस अवस्था में जब हम देखते हैं, वो उन्होंने स्वयं इस दुनिया में आकर दुख को सहा। जब हम कल के दिन को देखते हैं, पिछले दिनों में लोग याद कर रहे थे गुड फ्राइडे के रूप में प्रभु यीशु मसीह, वो उस शरीर में किस प्रकार की वेदना, उस लज्जा, उस अपमान को सहकर अपने आप को हमारे लिए दे दिया। यहाँ पर वही बात बोलते हैं, वो हमारी निर्बलताओं को जानता है, हमारे लिए उन्होंने वो सब कुछ दुख सहा है, हमारे लिए वो परखा गया, वो हर बात में निष्पाप निकला, वो उस शैतान के ऊपर जयवंत हुआ। उसके द्वारा हम भी क्या है, जयवंत से भी बढ़कर। इसलिए हम उस प्रभु पर भरोसा रखें, हम अपनी निगाहों को उस प्रभु की ओर लगाएं। वो हमें हियाव और हिम्मत देने वाला है, उसी के द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे, हमें उत्साहित करे कि हम उस परमेश्वर पर भरोसा रख सकें। इन युक्तियों को, शैतान की युक्तियों को जानकर हम सतर्कता के साथ
सचेत होकर अपने जीवन को बिताएं। उस परमेश्वर की महिमा इस वचन के द्वारा पढ़ते जाने पर, सुने जाने पर, और इसके द्वारा हम अपने जीवन में इन वचनों को समझकर अपने जीवन को उसके योग बिताने में परमेश्वर हम सबकी सहायता करे, उसकी महिमा हमारे जीवन से हो सके। थैंक यू।